नमस्कार साथियों, मैं नंदीश कुमार पांडे आज अपने मित्र अभिषेक कुमार राय जी के साथ जो 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि बिहार के गृह विभाग के अपर सचिव श्री रमेश रजक जी की कोरोना के द्वारा या कह लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही और असंवेदनशील रवैये के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस पर राय साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी उनके साथ हुआ वो बेहद ज़्यादा निंदनीय है और जिस परिवार के साथ हुआ उसके लिए बहुत ही हृदय विदारक है। लेकिन नंदीश जी, हम एक पहलू जो जनता के सामने खींच करके ले आना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग है, चाहे वो कभी आप उसको स्वास्थ्य विभाग के तरीके से देख लीजिए या ये गृह विभाग के अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वजह से एक गृह विभाग के अधिकारी की जान गई है। अगर इसको आप एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं दोनों तंत्र के फेल्योर का रिजल्ट है। लेकिन इसमें सबसे मार्मिक विषय जो जनता के सामने आना चाहिए वो ये है कि जब किसी विभाग के, जो बिहार सरकार के गृह विभाग के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विभाग अंडर में आता है, उनके विभाग का अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से उसके प्राण चले जाते हैं, तो आम जनता के साथ इस स्वास्थ्य विभाग का रवैया क्या होता होगा, आप एक बार विचार करके देखें। और ये रवैया, ढुलमुल रवैया स्वास्थ्य विभाग का आम जनता को कितना ज़्यादा पीड़ित करता होगा, हृदय विदारक होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी रात माननीय अपर सचिव को बाहर रोड पर गुजारना पड़ा, उनको रुकने तक के लिए व्यवस्था नहीं मिली। तो आम जनता के साथ इस कोरोना महामारी में क्या व्यवस्था हो रही होगी, जबकि ना ठीक से तरीके से कोरोना की जांच हो रही है, ना ही ठीक तरीके से कोरोना पर सरकार जनता तक क्या बोलते हैं सरकारी सुविधाएं मुहैया करा पा रही है। ऊपर से बिहार में इस समय बाढ़ तो पूरे बिहार को त्राही त्राही और त्राहिमाम मचा रखी है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं राय साहब कि चूँकि जो व्यवस्था बिहार में है वह ये लोग चलाने में नाकाम सिद्ध हुई है गवर्नमेंट, या ऐसा कह लें कि भ्रष्टाचार के कारण भी ऐसा जो मामला सामने आ रहा है ये है? क्या इस पे आपका कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2005 से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद पर स्थापित हुए, आज भी मुख्यमंत्री वही हैं। 15 साल पहले नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जिस पायदान पर खड़ा था उसी पायदान पर आज भी, अभी जब पिछली नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें भी उसी स्थान पर खड़ा है। कुल मिला के ये प्रदर्शित करता है कि जनता से जो वादे किए गए हैं, जनता से जो अपेक्षाएं थी जनता को कि उसे पुरानी सरकारों में नहीं मिली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था, जो उन्हें बहुत बड़ा पहलू रहा है बिहार में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा के लिए बाहर जाओ, सुरक्षा के लिए बाहर जाओ, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए बाहर जाओ, ये जो रवैया बना था, इससे सुधार के लिए जनता ने पुराने शासन को नकारा और नए एक शासक को लाया। और सरकार बनने के बाद उनका भी रवैया कोई बेहतर नहीं रहा जनता के प्रति। जनता से वादे तो किए गए लेकिन उन तक डिलीवरी बिल्कुल सरकार पहुंचाने में फिसड्डी साबित हुई, जिनके वजह से आज ये 15 साल से, वरना मनदीप जी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 15 साल 10 साल में किसी भी राज्य की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। अगर आज भी दशा और दिशा समान है तो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो कप्तान है उसकी चूक है, और ये चूक क्यों है इसके बाद ये बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक प्रश्न बहुत ही जटिल है कि जो कोविड-19 के केसेस लगातार भारत में बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनलॉकडाउन या पार्शली लॉकडाउन या पार्शली अनलॉकडाउन की प्रक्रिया है, यह भी शायद कारण है? देखिए नंदीश जी, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी सरकार इतनी विपरीत परिस्थिति में, अगर हम खास तौर पे बात करें अपने केंद्र सरकार की, तो प्रयास उसने अपनी तरफ से बहुत किया कि हम जनता तक डिलीवर कर पाएँ अपनी सर्विसेज को। लेकिन सरकार ने बाय डिफ़ॉल्ट या कहिए उसकी क्या बोलते हैं, जो भी पर्यवेक्षक हैं, जो सलाहकार हैं, उनके सलाह पर लॉकडाउन किया। और ये लॉकडाउन का प्रभाव
वो जो सलाहकार थे एक लंबे विजन के साथ नहीं दे पाए और इसका प्रभाव समाज पर उल्टा पड़ता गया। आपने देखा होगा कि सरकार ने लॉकडाउन 500 जब लोग कोरोना पीड़ित थे, 1000 थे, 10,000 थे तब किया, और पूरे के पूरे देश की जो सबसे निचले स्तर की जनता है, जो मजदूर वर्ग की जनता है, जो सबसे ज़्यादा अपने श्रम बेच करके जो बाहर के राज्यों में जाती है कि हम वहाँ जाएंगे और कमा करके अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे, उस जनता को इतना ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित होना पड़ा कि जो मतलब असहनीय है किसी भी व्यक्ति के लिए, हृदय विदारक है किसी व्यक्ति के लिए। जब मैं और आप देख नहीं सकते हैं तो जिस व्यक्ति को इस बात को झेलना पड़ा होगा, सोचिए वो सरकार की नीतियों की कितनी बड़ी असफलता का शिकार हुआ है। मतलब और जहाँ तक रही अनलॉकडाउन प्रक्रिया की बात, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पक्ष पे भी फेल्योर रही कि सरकार जो आगे के भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उसकी बनी कोरोना को लेकर के, जैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए था। अगर चूँकि हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं बिहार की, तो बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में आप मान सकते हैं कि मतलब सरकार अच्छे तरीके से ना ही किसी कोरोना पीड़ित लोगों का जांच करा पा रही है, ना ही उसके पास तंत्र है तुरंत हाथ खड़े कर दिए हैं। आप अभी देखे होंगे कि इतनी विपरीत परिस्थितियां बन गई हैं बिहार में बाढ़ और कोरोना की वजह से, जो दोहरी मार है, और जो क्या वहाँ के जो प्रवासी हैं वो आए भी हैं अपनी सारी आजीविका को खो करके, उनके पास नाना प्रकार के संकट बने हुए हैं और केंद्र सरकार को अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजनी पड़ी कि आप जाइए और वहाँ पे संभालिए। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार की सरकार असफल रही है स्वास्थ्य के मुद्दे पे, क्योंकि हम लोग आज स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे मिले। एक लास्ट प्रश्न आपसे हम ले लेते हैं राय साहब, आप यह एक बात बताइए कि जो ये अव्यवस्था फैली हुई है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या छोटे छोटे विभागों की तरफ से हो, या स्वास्थ्य विभाग हो या और भी कोई विभाग हो, तो इन या सरकार पे या कह लीजिए या विभागों पे कह लीजिए, नकेल कसने का काम आखिर में कौन करेगा? आपको क्या लगता है? नंदी जी, बहुत ही सटीक सवाल पूछा है आपने। जनता को यही वो पहलू है जो समझना है। ये जो आज अव्यवस्था है ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है हमारे अपने आम जनमानस की, सरकारी तंत्र की और नेताओं की मिलीजुली रवैये की वजह से ये तंत्र स्थापित हुआ है। सरकार जो भी डिलीवरी देती है वो अपनी क्षमताओं के अनुसार देने का प्रयास करती है, अपनी नीयत के अनुसार देने का प्रयास करती है, क्षमताओं से बढ़ के हम अगर शब्द कहें तो। और सरकार किस नीयत की है, इसे हर 5 साल में जनता को इसका मूल्यांकन करना होता है कि आप उस 5 साल के कार्य का मूल्यांकन करके उसको दोबारा आवंटित करें कि आप अगले 5 साल सरकार चलाइए। जनता ने लगातार 3 बार नीतीश कुमार को हर 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और अगर मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जनता पर भी आती है। और मैं तो कहूँगा कि जनता पर इस बात की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुने। आपको अगले पिछले 10 साल में क्या नीतीश कुमार के कार्य की प्रणाली नहीं समझ में आई होगी? 2010 तक का विकास आपने नहीं देखा है, 2015 तक का विकास आपने नहीं देखा कि 2015 से 20 तक के लिए टेन्योर के लिए उनको वोट दिया। अगर आपने वोट दिया है तो आपने ये समझा है कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे लिए बेहतर है, और अगर नीतीश कुमार बेहतर हैं तो उसका परिणाम आपके सामने है। भारी बेरोजगारी, भारी भूखमरी, बिहार की जनता को, अगर किसी टैलेंटेड व्यक्ति को बिहार से बाहर जाना पड़े तो मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति देश से बाहर भी जा सकता है, लेकिन बिहार की जनता इकलौती देश की जनता है जिसे श्रम बेच करके, अपना श्रम बेच करके आजीविका कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो बेहद निंदनीय है। और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जनता को स्वयं मानता हूँ कि जनता खुद ऐसे सरकार को क्यों चुनती है जो जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर आती है, क्षेत्रीयता के आधार पर आती है, और एक बिच्छू की तरह उस जनता को ये नेता उसके बच्चे की तरह चूस करके अपना जीवन और अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, और जनता के प्राण और जो उसकी ऊर्जा है वो लगातार सतत घटती जा रही है 70 सालों में। जी राय साहब, मतलब ऐसा हम इस परिचर्चा के कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जितनी भी लापरवाहियां बरती जा रही हैं इसमें सरकार दोषी है, और उतना ही ज़्यादा जनता भी दोष है। जैसा कि राय साहब आपने उत्तर दिया, इस उत्तर से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या बिहार की जनता या देश की जनता अपने आप को विकल्प विहीन महसूस कर रही है अपने नेताओं को चुनने के लिए? उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जो कि गुड गवर्नेंस उसको दे सके? और यह प्रश्न चूँकि समय का अभाव है हम लोगों के पास, तो यह मैं अपने जनता के लिए छोड़ रहा हूँ। आप हमें कमेंट में
इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। धन्यवाद।